हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? डिनर हो गया सबका? रेडी टू स्टडी? तो फर्स्ट डे हम लोगों ने क्या किया था, रियल नंबर की जितनी भी थ्योरी थी वो पूरी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। सेकेंड डे लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज भी रियल नंबर के ही कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ओके, जो जो लोग अभी आज न्यू ज्वाइन हुए हैं वो लोग प्लीज प्रीवियस वीडियोस जो है मेरे, फर्स्ट क्लास वाला रियल नंबर की पूरी थ्योरी है, सेकेंड क्लास में रियल नंबर के कुछ क्वेश्चंस जो भी लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चंस है वो हम लोगों ने किए थे, वो आप चेक कर लेना। आज हम लोग कुछ और रियल नंबर के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? रेडी? फीलिंग एक्साइटेड टू डू क्वेश्चंस? चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शेयर माय पीपीटी फर्स्ट। और ठंड बहुत बढ़ गई है, मजे आ रहे हैं ठंड के? हम्म। पढ़ाई लिखाई पे भी फोकस करना है, बोर्ड एग्जाम भी पास आ रहा है फिर। ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल शेयर माय पीपीटी। ओके, वीडियो कैप्चर। कैन यू सी माय पीपीटी? चलो good। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने नंबर सिस्टम वगैरह सब पढ़ लिया था, सारी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली थी प्रीवियस क्लास में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज फर्दर हम लोग उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? जस्ट मिनट, आई विल चेक। ठीक है, ये सब थ्योरी हम लोग फर्स्ट क्लास में कर चुके थे। अगर कोई फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाके ये सब देख सकते हैं, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चंस हम लोग भी कल कर चुके थे, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्वेश्चंस। यहाँ से हम लोग को स्टार्ट करना था। ओके, रेडी? क्या करना है? से प्रूव √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √5 आर इरेशनल नंबर। ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ करना है √3 माइनस √2 एंड √3 प्लस √5 आर इरेशनल नंबर्स। ओके, तो हमें अभी तक क्या करते हैं, जो प्रूफ करना होता था उसका उल्टा हम लोग सपोज कर लेते थे। हमें प्रूफ करना है हाथ तो हम मान लेते थे पैर। ठीक है, उसका उल्टा मान लेते थे। प्रूव करना है हमें इरेशनल नंबर, सपोज कर लेते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं। तो लेट अस सपोज, लेट अस सपोज √3 माइनस √2 इज अ रैशनल नंबर। ये हम लोगों ने सपोज कर लिया कि √3 माइनस √2 जो है वो रैशनल नंबर है। अब ये अगर रैशनल नंबर है तो क्या होगा, यहाँ से इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर कि p एंड q इंटीजर्स हैं, को प्राइम है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये डिफिनेशन पिछले 3 क्लासेस में 36 बार रिवाइज हो चुकी है। ओके, तो क्या आप लोग लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 इज इक्वल्स टू p बाई q, where p and q are integers, q is not equals to 0। और ये सब पूरा हर एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम में लिखना है। एग्जामिनर को आपके माइंड में क्या है ये नहीं पता। ठीक है, वो वहां से आके आपको दिमाग नहीं पढ़ रहा कि दिमाग में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है आपको पेपर में जो लिखा है वही चीज एग्जामिनर पढ़ रहा है, उसी के बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर हर एक चीज को, हर एक लाइन को एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक, ये नहीं कि बस हाँ पता है पी और क्यू जो इंटीजर्स होंगे वो को प्राइम होंगे तो ये तुम्हारे दिमाग में है।
तुम्हारे दिमाग को बैठ के नहीं पढ़ रहा है, वो फिजिकली तुमसे मीट नहीं कर रहा कि हाँ बेटा आओ आओ बताओ क्या है। फिजिकली नहीं मीट कर रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी कॉपी पढ़ रहा है। कॉपी पर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही वो तुमको जज करेगा। ओके, तो पी एंड क्यू इंटीजर जो चीजें लिखी जाती है रैशनल नंबर सपोज करने के बाद, वो पूरी चीजें आपको लिखनी है। तो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स ये लिखा जाता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड और क्या लिखा जाता है, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब बहुत बार बता दिया था, अभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि पी और क्यू में वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, पी और क्यू के बीच में वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो पी बाई क्यू अगर रैशनल नंबर है तो पी और क्यू जो है वो को प्राइम कहलाएंगे। जब कोई उनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम कहलाएंगे। ये बहुत बार डेफिनेशन रिपीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 माइनस √3 - √2 पी बाई क्यू लिखा। क्यों लिखा था हमने, क्यों, क्योंकि ये सपोज किया था हमने कि रैशनल नंबर है। जस्ट अ मिनट। अब हम लोग क्या करते थे, हम एक चीज को इधर रख के रेस्ट को नेक्स्ट तरफ ले जाते थे, मतलब एक को एलएचएस में रखते थे, दूसरे को आरएचएस में ले जाते थे। तो यहाँ से अगर √2 को अगर हम लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट साइड ले जाए, तो क्या हो जाएगा ये, √3 इज टू पी बाई क्यू प्लस √2। उसने कहा अरे √2 तुम यहाँ से भागो, √3 ने कहा √2 तुम यहाँ से भागो दूसरी तरफ जाओ। तो √2 ने कहा चलो भाई हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो √2 इस साइड से उठ करके इस साइड पे आ गया। कोई डाउट तो नहीं है इसमें ना। अब क्या करते थे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में, जैसे सेम ऐसी की जैसे क्या था वैसे ही सेम फिर सब लोग रिपीट कर रहे हैं। स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा ये, तो स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू प्लस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। अब ये क्या है, ए प्लस बी का स्क्वायर है। ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, आईडेंटिटी की भूल गए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी होती है, ये आप लोगों को पता होगा, प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी बहुत बार पढ़ा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पी बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस, और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2ab, तो 2 √2 पी बाई क्यू। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, क्या किया, √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस √2 हो गया, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया है तो √3 का स्क्वायर हो गया 3, पी बाई क्यू प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म से ये खुल जाएगा। कोई डाउट अभी तक, ओके। अब क्या करेंगे, जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं उसको सबको एक तरफ कर लें। ठीक है, इसको एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस पी बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2, सॉरी -2, -3 माइनस पी बाई क्यू का होल स्क्वायर -2, 2 को इधर लेकर के आ रहे हैं ना, पी बाई क्यू को भी इधर लेके आए, 2 को भी इधर लेके आए, लेफ्ट साइड में लेकर गया तो माइनस हो गया, इजिकल्स टू 2 √2 पी बाई क्यू। ठीक है, अब 2 √2 और पी बाई क्यू इसको भी इस साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस पी बाई क्यू का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, √2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, तो जब अदर साइड पे आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 1/2। मतलब कोई भी ऑपरेशन जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है तो ऑपरेशन रिवर्स हो जाता है, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन हो जाता है, डिवीजन है तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत पहले का है, जिस पता होंगे ये सब। अब 2 को क्या लिया, इधर आ गया तो 1/2 हो गया, पी बाई क्यू, पी बाई क्यू जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये
क्यू बाय पी, क्यू बाय पी इस पूरा इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, क्यू बाय पी 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस पी बाय क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2। अब आप लोग देखो, जो कुछ भी लिखा है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में जो कुछ भी लिखा है वो एक रैशनल नंबर है। क्यों? पी और पी बाय क्यू जो है रैशनल नंबर है, हमें पता है रैशनल नंबर का स्क्वायर करेंगे, ये पी बाय क्यू जो है वो रैशनल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक रैशनल नंबर आएगा। जब रैशनल नंबर को 1 में से माइनस करेंगे, जब रैशनल नंबर को, जस्ट अ मिनट, हाँ, रैशनल नंबर को जब 1 से माइनस करेंगे तो वो भी रैशनल नंबर आएगा। जब उस पे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी रैशनल नंबर से तो रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर आता है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा है सब रैशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड पे जो लिखा है √2, क्या है? इर्रेशनल नंबर है, वो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने प्रूव किया था। ठीक है, तो √2 इरेशनल नंबर हुआ और जो लेफ्ट साइड में वो इरेशनल नंबर हुआ। तो कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं ना। तो ये वाला जो है ये पूरा है, ये पूरा है, ये पूरा ये पूरा है रैशनल नंबर। ठीक है, और ये है इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट क्लासेस में प्रूव किया था √2 इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये हुआ इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर कभी इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब क्या कंट्राडिक्शन आ गया कि दोनों इक्वल हो, कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो एजम्पशन रॉन्ग था कि 3 माइनस √2 हमने एज्यूम कर लिया था कि वो रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, √3 माइनस √2 जो हुआ वो इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ से, LHS is a rational number. LHS is a rational number and RHS is irrational number. ठीक है, एक रैशनल नंबर हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। तो इट इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों कंट्राडिक्शन है? सिंस सिंस रैशनल नंबर सिंस रैशनल नंबर कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन क्या था कि √3 माइनस √2 जो है वो रैशनल नंबर है, ये हमारा एजम्पशन था। तो हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेंस √3 माइनस √2 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, तो यही प्रूव करना था। इसके बाद दे दोगे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर आपको लिख करके करना है एग्जाम में, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर लिखोगे एक तरीके से, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ आपके दिमाग में है कि हाँ ये चीजें होती हैं, तो वो चीजें जब तक पेपर में नहीं लिखी जाएंगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर को नंबर नहीं देगा। वो आपके दिल की बात नहीं समझ रहा है कि दिल में आपके क्या लिखा है, दिल में कौन बैठा है, ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, उसके समझ में बस वो आ रहा है जो आपने कॉपी में लिखा है। जो कॉपी में लिखोगे उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर मार्क्स चाहिए बोर्ड में तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेंशन करना होगा। क्लियर? √3 माइनस √2 रैशनल नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे? उल्टा मान लेंगे पहले कि वो रैशनल नंबर है,
फिर एक नंबर को अदर साइड पे लेके चले जाएंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को खोल दिया, फिर √2 को एक साइड रख के बाकी सब नंबर्स को अदर साइड पे ले गए। फिर अदर साइड पे ले गए तो ये सारा चीजें रैशनल नंबर हो गया, और इस साइड पे इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर कभी इक्वल हो नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो हमने एजम्पशन किया था वो एजम्पशन फॉल्स था। इसका मतलब √3 माइनस √2 जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? अच्छा, चलो ठीक है। अब ये √3 प्लस √5 आपके लिए होमवर्क है, इसको करना, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूँगी किसने किसने किया है कि नहीं किया है। √3 प्लस √5 एक इर्रेशनल नंबर है, सेम ऐसे ही प्रूव करना है जैसे ये प्रूव किया था। √3 प्लस √5 का आप करके दिखाना मुझे कि ये इर्रेशनल नंबर है, कैसे इर्रेशनल नंबर है प्रूव करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नोटबुक वगैरह रखी हो कि नहीं रखी हो, कि सिर्फ रजाई में घुस के सिर्फ लैपटॉप या मोबाइल देख रहे हो, हैं? हाँ, माना कि ठंड का मौसम है, बट कुछ हाथ-पैर भी चलाने होंगे कि नहीं चलाने होंगे मार्क्स लाने के लिए? कल भी कहा था एक नोटबुक आपको रखनी है, नोटबुक में प्रॉपर नोट्स बनाने, जो कुछ मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वही सब क्वेश्चंस लिखे गए हैं इसमें। तो इनको आप एक नोटबुक में करते जाओ साथ-साथ, वरना सब भूल जाओगे। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में मैं जाऊँगी, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा फिर अगर नहीं लिखे रहोगे तो। मैथ्स में ये मस्ट है, कल भी बोला था कि अपने हाथ से लिखना मस्ट है, जब तक खुद अपने हाथ से नहीं लिखोगे, नहीं करोगे, तब तक ये माइंड में नहीं घुसेगा। हाथ और दिमाग में एक कॉम्बिनेशन होता है, इस हाथ से लिखा रहता है तो वो चीज़ तो दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है? इसलिए लिखना मस्ट है मैथ्स में, सिर्फ ओरली पढ़ाई नहीं होती मैथ्स में कि हाँ, देख लिया तो मैथ्स में पढ़ाई हो गई, वरना इसी क्वेश्चन में एग्ज़ाम टाइम में अटक जाओगे कि इस स्टेप के बाद क्या किया था, ठीक है ना? इसलिए मैं बार-बार रिवाइज़ करती हूँ इस चीज़ को कि क्वेश्चंस को 2 से 3 बार लगा के देखना है एग्ज़ामिनेशन में जाने से पहले, ठीक है? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत लेक्चर हो गया। हाँ, अब एक्सप्रेस दीज़ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इनको, ठीक है? कोई एक मैं करती हूँ, बाकी आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक? चलो 12/125 इसको मैं करती हूँ। 12/125 डेसिमल में एक्सप्रेस करने का मतलब ये तो बहुत ईज़ी है, ये प्रीवियस क्लासेस में कितनी बार डिवीज़न आप कर चुके हो। बस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 125 से डिवाइड करेंगे 12 को, ठीक है? अभी 12 जो है वो लेस है 125 से, क्या करेंगे? 0 बढ़ाएँगे। जब 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। अभी भी क्या है, 120 जो है वो लेस देन है 125 से, तो फिर क्या करेंगे? फिर एक 0 बढ़ाएँगे। फिर एक 0 बढ़ाएँगे तो फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाएँगे, ठीक है? अब 1200 हो गया। अब 125 कितनी बार जाएगा बताओ ज़रा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ 125 से कितनी बार जाएगा ये? करके देखो, ये 120 के नियर अबाउट है, तो 125 कितनी बार करें? 9 बार करें अगर तो कितनी बार जाएगा? ये 42 के बाद 4 9 2 1125 हुआ, ठीक है? तो ये 9 टाइम्स गया ये, 1125 कितना बचा यहाँ पर? 25 गया तो 75 रिमेनिंग हो गया, ओके? अब फिर ये लेस है तो फिर एक 0 बढ़ाएँगे। अब कई बच्चे ये गलती करते हैं कि जब यहाँ 0 बढ़ाते हैं तो यहाँ फिर से फिर से 0 बढ़ा देते हैं। बट डेसिमल के बाद ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है? क्या करेंगे अब यहाँ पर फिर हम लोग? क्या करेंगे यहाँ पर फिर हम लोग? कितनी बार जाएगा? 125 से कितनी बार जाएगा बताओ? 6 बार करके देखिए। 750 कितनी बार गया ये? 6 टाइम गया, 750 क्रॉस हो गया। मतलब क्या हुआ? 0.096, ओके? अब 0.096 आया। अगर मैं कहूँ कि डेसिमल के 4 प्लेस तक करने के लिए, तो इसको कैसे करेंगे? डेसिमल के 4 प्लेस तक दिखाना होगा तो कैसे करेंगे बताओ? डेसिमल के 4 प्लेस तक करना हो तो कैसे करेंगे? जस्ट अ मिनट, 1 मिनट।
जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर 4 प्लेस तक पूछ लिया तो कैसे करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। 1 मिनट, जरा एक मैसेज कर लूँ जरा मैं, 1 सेकंड। हुँ? अरे भाई, डेसिमल के 4 प्लेस तक बोल दिया तो क्या इतना सोच रहे हो? इसमें 1 ज़ीरो और बढ़ा दो ना यहाँ पर। बस हो गया, 4 प्लेस तक हो गया। ठीक है? तो कई बार तो ये लिख दिया रहता है कि डेसिमल के 4 प्लेस तक करने के लिए। डेसिमल के 4 प्लेस तक करना है मीन्स 1 ज़ीरो और बढ़ा दिया। अगर 5 प्लेस तक कर देगा तो 096 0, एक और 0 बढ़ा दिया ये। ठीक है? तो जितने प्लेस तक कह देंगे उतने प्लेस तक निकाल देंगे। ये डिवीज़न क्लियर हो रहा है? कोई डाउट इसमें? क्या करना है, बस एक बार डेसिमल लगा दें। बहुत प्रीवियस क्लासेस का क्वेश्चन है ये, बट कभी-कभी आ जाता है। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 75 हुआ। बस यहाँ पर जो एक मिस्टेक करते हैं वो मैंने बता दिया कि जब 0 बढ़ाते हैं तो कई बच्चे यहाँ पर भी 0 बढ़ा देते हैं, बट यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना? 0.096 रहेगा। इसके बाद क्योंकि डेसिमल के बाद 0 फिर नहीं बढ़ाया जाता है बीच में। इसके बाद 4 डिजिट तक कहा तो 1 0 और बढ़ा दिया, 5 डिजिट तक 1 0 और बढ़ा, जितने डिजिट तक कहा उतने डिजिट तक 0 बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ये। अब 7/64 और 451/13 इसका आप लोग करिएगा अपने आप, और नेक्स्ट क्लास में फिर चेक करूंगी कि क्या आउटपुट आया आपका। ठीक है? कोई डाउट? क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टू इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। √2 एंड √3 नेक्स्ट लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है? ये प्रूफ भी कराया था। अगर आप भूल गए हो तो लास्ट वीडियो में जाकर के देख लेना। √2 एंड √3 जो है वो इरेशनल नंबर होते हैं, इसका प्रूफ मैंने कराया था आप लोगों को। अब हमें कह रहा है कि 2 इरेशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन √2 एंड √3। तो अच्छा, अभी √2 की वैल्यू क्या होती है बताओ पहले। √2 एंड √3 की वैल्यूज क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.4142 होती है, और √3 की वैल्यू होती है 1.73205 करके कुछ होती है। ठीक है? अब ये इर्रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली इसमें डिजिट्स जो है रिपीटेड नहीं होंगे, और ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ये वाले में क्या है, इसमें भी सेम यही होगा। इर्रेशनल नंबर है तो डिजिट्स रिपीटेड नहीं होंगे और ये टर्मिनेट नहीं होगा। रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस मैंने जब बताया था उसमें बताया था ना, इरेशनल नंबर में डिजिट्स रिपीट्स नहीं होते हैं और टर्मिनेट नहीं होते हैं, और रैशनल में क्या होता है, या तो टर्मिनेट हो जाते हैं, अगर टर्मिनेट नहीं होते हैं तो नंबर जो होता है वो रिपीटेड होते हैं। ठीक है? वो रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है? अब इसमें हमें क्या निकालना है, √2 एंड √3 के बीच में हमें 2 इर्रेशनल नंबर निकालने। इर्रेशनल नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि टर्मिनेट ना हो, जो कि टर्मिनेट ना हो, और जैसे 1.41 लिखा हुआ है, और क्या होना चाहिए उसमें, ये नंबर्स जो होते हैं वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है? इर्रेशनल नंबर लिखने का मतलब हमें टर्मिनेट नहीं होने चाहिए, ऐसे नंबर लिखने हैं, और नंबर जो है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। मतलब इसमें जो नंबर्स लिखना है ये रिपीटेड नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने उस दिन बताया था ये 0.252525 लिखा है, ये क्या हो जाएगा, ये अप टू इनफाइनाइट है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीटेड है, तो ये रैशनल नंबर था। ये लास्ट क्लास में उन्होंने प्रूफ भी किया था। ओके, ये रैशनल नंबर था। अब हमें क्या करना है, √2 और √3 के बीच में 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, अब देखो, इरेशनल नंबर लिखने हैं मतलब हमें रिपीटेड नहीं होना चाहिए और टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर लिखने हैं। क्या लिखेंगे, 1.4। अब 1 है तो 4, 1 के बाद यहाँ पे 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, 4 कर दो, 2, 7 कर दो बीच में, 3 कर दो, ऐसे कुछ भी लिख दो। ये एक नंबर ये हो गया। एक नंबर कर दो 1.5 कर दो, यहाँ पर 7 तक ले जा सकते हैं ना, 7 तक है यहाँ पर, 7 तक, तो 1.5 कर दो, 5 2 7 8 3 6 7 5 2, कुछ भी लिख दो। ये दो नंबर हो गए, ये दो इरेशनल नंबर हो गए बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है? क्लियर है? अब ये √2 और √3 की वैल्यूज निकालते कैसे हैं, ये लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, स्क्वायर रूट निकालना। अगर किसी को भूल गया हो तो एक बार मैं कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वो बता दे रही हूँ। ठीक है? कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखो इसे 2 का स्क्वायर रूट निकालना है मुझे, देख के तुमको याद आ रहा होगा कैसे निकाला जाता था। ठीक है? अब क्या करते थे इसमें, यहाँ 1 लिखा जैसे, यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। 1 1 जा 1, अगर 2 लिख देती यहाँ पर, अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 लिखती,
अगर मैं यहाँ पर 2 लिखती तो 2 2 जा, यहाँ पे भी 2 लिखना होता, तो 2 2 जा 4 आता, 4 जो 2 से अधिक हो जाता, तो 4 हम नहीं लिखेंगे। हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। ओके, तो 1 लिखने के लिए यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी 1 लिखेंगे। ओके, 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। अब फिर क्या करते थे, यहाँ पर उसी नंबर को ऐड करना है, मतलब यहाँ पर 1 लिखा है, ये 1 है ये। ओके, और ये भी 1 है। ठीक है, 1 1 बस 1 कितना हो जाएगा, 2। अब क्या करना है, अब तो ये 1 जो है वो कम है यहाँ से, क्या करेंगे यहाँ पर, अब जब भी स्क्वायर रूट निकालते तो 2 टाइम्स 0 लिखते हैं, डबल 0, हमेशा डबल 0 का लिखते हैं। डिवीजन में क्या करते थे, सिंगल 0 लिखते थे, बट स्क्वायर रूट निकालते हैं तो सॉरी, तो डबल 0 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 2 जीरोस लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पर डेसिमल लगा दिया। अभी कितनी बार जाएगा यहाँ से ये, यहाँ पर कितना लिख दें अब हम, अगर 4 लिखे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे हम, जैसे प्रीवियस किया था। कितनी बार जाएगा ये, 4 4 जा 16, 6 1 इज कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 96 हो गया। क्या बचेगा यहाँ पर, फिर 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर 2 जीरोस बढ़ाएंगे, सेम लाइक प्रीवियस प्रोसेस की तरह। 4 यहाँ पर ऐड किया, ये 4 प्लस 4 8 हुआ और 2 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये 1 टाइम चला जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 200 समथिंग, 200 से ऊपर समथिंग चला जाएगा नंबर ना, तो 400 से ऊपर चला जाएगा, तो ये 1 टाइम जाएगा ये। फिर 1 टाइम जाएगा तो ये कितना हुआ, 281। कितना बचेगा यहाँ, अगर 10 9, यहाँ से 1 कैरी लिया था, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 और यहाँ हो गया 3। ठीक है, अब फिर यहाँ पे सेम सेम ऐसे ही फिर करेंगे, फिर दो दो जीरोस फिर वहाँ यहाँ बढ़ेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पर 1 प्लस 1 करेंगे, 282। इस तरह से ये चलता चला जाएगा। ठीक है, ये कभी भी एंड नहीं होगा, 1.414 करके ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट अभी आपका इस बार सिलेबस में नहीं था, बट मुझे लगा पिछली क्लासेस में किसी को याद ना हो, तो उसको एक क्विक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करा दिया कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या था आपका, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ आपका था कि दो इरेशनल नंबर बताने थे √2 एंड √3 के बीच में। तो √2 भी इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर लिखने थे, मतलब हमें वैसे नंबर लिखने थे जो कि रिपीटेड ना हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर लिख दिया और रिपीटेड नहीं, तो ये दोनों नंबर होगा, ये आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है, ये आंसर है। तो इसको प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखोगे, पहले √2 की वैल्यू ऐसे लिखोगे, √3 की वैल्यू ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद स्पेसिफाई करोगे फॉर इरेशनल नंबर वी हैव टू राइट टू नंबर्स लाइक देयर इज नॉट एनी रिपीटेड नंबर एंड नंबर शुड नॉट बी टर्मिनेट। ठीक है, ये आप लिखोगे। उसके बाद फिर ये दो नंबर एग्जाम पे लिख दोगे, ये दो नंबर जो है ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, कोई डाउट इसमें, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेंशन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। हमें पता करना है कि ये नंबर रैशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो देखो, ये फर्स्ट में क्या है, √2 + 2। अब हमने लास्ट या उससे प्रीवियस में जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, जब रैशनल और इरेशनल को सम करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, फर्स्ट तो बहुत इजी क्लियर है ना, √2 + 2 को चेक करना है। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, उसमें एक रैशनल नंबर का सम कर रहे हैं, तो ये इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, 2 - √2 × 2 + √2। अब देखो ये क्या बन रहा है, ये a - b और a + b का फॉर्मूला बन रहा है। गारंटी याद है तुम लोगों को, a - b और a + b, यह गारंटी याद है। इसका फॉर्मूला होता है ना a² - b²। याद है कि भूल गए, a² - b² = a + b, a - b, ये गारंटी होती है। ओके, तो यहाँ पर इसका लेफ्ट साइड दे रखा है a - b
ए प्लस बी, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4 माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2, 4 माइनस 2 विल बी 2। तो 2 क्या है भाई बताओ, 2 क्या है, 2 एक रैशनल नंबर है। तो 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2 क्या हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो जाएगा, ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, कोई डाउट, कैसे आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर इरेशनल नंबर। चलो नेक्स्ट वाला आप लोग बताओ, ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, फटाफट बताओ मुझे, मैसेज करो उसमें, चैट में मैसेज करो कि ये रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, फटाफट मैसेज करो। हम्म, ये क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, याद है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर, ये होता है बी स्क्वायर, ये होता है 2, ये होता है ए, ये होता है बी, बस। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे √2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको खोल देंगे हम लोग सिंपली, ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू हो गई √2 और √3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस 2, अब √2 इंटू √3 क्या हो जाएगा √6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 प्लस 2 √6। अब 5 प्लस 2 √6 क्या हुआ बताओ, हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल नंबर होता है, उसे कुछ ऐड कर देंगे तो वो भी इरेशनल नंबर का भी हमने प्रीवियसली प्रूफ भी किया था ये। तो 5 प्लस 2 √6 क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये हुआ इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट इसमें, क्लियर। चलो नेक्स्ट आओ, 6/3 √2 है, तो 6/3 √2 को कैसे यहाँ पर लिख ले जरा, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ 3 से कट कर दें, 3 2 6 हुआ तो हो जाएगा 2/√2। इसको क्या कर सकते हैं, √2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें या इसको ऐसे लिख दो, √2 इंटू √2 बाय √2 लिख दो, ये √2 कैंसिल आउट हो गया तो ये √2 बचा। अब √2 क्या है भैया, तो जग जाएगा, √2 क्या है, तो कितने क्वेश्चन में कर चुके हैं, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो जो क्वेश्चन ने पूछा है वो इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट भाई साहब, कुछ तो बोलो। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे दिए गए नंबर रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है, ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन बहुत इजी है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्या है, given that √2 is irrational number prove that 5 plus 3 √2 is an irrational number। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, जिनको याद है वो स्टार्ट करो, जिन्होंने आज फर्स्ट डे क्लास ज्वाइन किया है उनके लिए इसको मैं करके दिखा देती हूँ कि कैसे ये इरेशनल नंबर है। अब वही जैसे बोला है इरेशनल नंबर है तो सपोज कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है, लाइक प्रीवियस जैसे किया था, लेट अस सपोज, let us suppose 5 plus 3 √2 is the rational number। ठीक है, ये सपोज कर लिया कि 5 प्लस 3 √2 जो है वो रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर तो इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3 √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू, जहां पर कि क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है और पी एंड क्यू आर को प्राइम। ठीक है, पी एंड क्यू आर को प्राइम एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, सारे 5 को इधर ले आए, 3 को इधर ले आए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या हो जाएगा, ये 3 √2 इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू -5।
तो √2 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, p/q -5 1/3। ठीक है। अब ये p/q रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर में कुछ माइनस करेंगे वो भी रैशनल नंबर होगा, उसमें किसी से डिवाइड करेंगे इस रैशनल नंबर से वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। मीन्स क्या हुआ, ये पूरा चीज जो है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये पूरा एक रैशनल नंबर है। और √2 क्या दिया भी हुआ है इसको, वैसे तो होता है ये रैशनल नंबर, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई दिया भी हुआ है ये इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है। इट इज अ कंट्राडिक्शन, इट इज अ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया तो क्या हुआ, सो आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज फॉल्स। हमारा एजम्पशन था फॉल्स था, तो मतलब ट्रू क्या चीज हो गया, हमारा एजम्पशन था कि वो रैशनल नंबर है, तो हेंस क्या हो जाएगा, 5 + 3√2 will be a rational number, sorry irrational number। ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया, बस ये प्रूव करना, तो बड़ा सा लिख दो प्रूव, अपना साइन मार दो कि हाँ भैया हमने तो प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, कोई डाउट। तो इरेशनल प्रूफ करने के लिए हमेशा हमें क्या करते हैं, उसका उल्टा मान लेता होता है और एक कंट्राडिक्शन दिखा देते हैं, उसका बोल देते हैं कि हमारा जो assumption था वो फॉल्स था। ठीक है, कोई डाउट इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो वैसे इजी था, इस टाइप ऑप्शन में पहले कर भी चुके हैं। अब इसमें आते क्या, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 360 एंड 657। अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बोल रहा है जो कि डिविजिबल है 360 एंड 657, इन दोनों से डिविजिबल है। अब जहां स्मॉलेस्ट की बात आ गई, तो कल हम लोग जब हम जिस समय हम थ्योरी पढ़ते परसों लास्ट टू लास्ट क्लास में, तब लोग थ्योरी पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बोला था स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हमें पावर हाई लेनी होती है, और जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात होती है तो हमें पावर लीस्ट लेनी होती है, उल्टा। इसमें निकालना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब हमें निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें। वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एलसीएम। ओके, हमें एलसीएम निकालना है इस क्वेश्चन में। एलसीएम जो होगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा, डिविजिबल होगा दोनों, इन दोनों नंबर से, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या बताया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, तो फटाफट कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा इसका, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाफट, और इसका करो 657 का करो, दोनों का करके बताओ क्या क्या होगा। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो क्या होगा, 360 का 2 से कट करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 गया, 2 8 जा 0, फिर 2 से जाएगा ये 90, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा ये 45, 2 के बाद 3 आता है, 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 1 इज रिमेनिंग 15, 3 5 जा, फिर 3 से करेंगे 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा, फिर 1 हो गया। तो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे अब 657 का करेंगे, ये 2 से जाएगा नहीं, इसको 3 से करके देखते हैं। 3 से करेंगे तो 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा से 27, तो 3 9 जा, ठीक है, 2 1 9 हो गया। अब ये किससे जाएगा, ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। अब 73 किसी से नहीं जाएगा, 73 प्राइम नंबर हो गया, 73 ही लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये 360 का इजिकल्स टू क्या होगा, 2 टू द पावर ऑफ कितना हो गया, ये 1 2 3, 2 की पावर ऑफ 3, 3 की पावर 2 इंटू 5, और 657 क्या हो गया, 3 की पावर ऑफ 2 इंटू 73। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब पावर हमें हाईएस्ट वाली लेनी है। ठीक है,
अब इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 की पावर ऑफ 3 हो जाएगा। इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें दोनों में सेम ही है, किसी में हाईएस्ट का मतलब ही नहीं है, तो सिर्फ 3 की पावर ऑफ 2 हो गया। इंटू 73 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब पावर 0 हो गया, तो 73 हो गया, इंटू 5 हो गया। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 73, ये कितना आ जाएगा? 72 इंटू 5 इंटू 73, 73 इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आएगा ये? 26280, ये आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके देख लेना इसको, ये आएगा। तो ये हुआ एलसीएम, मतलब कि ये नंबर जो है स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि दोनों से डिविजिबल है, मतलब 360 से भी और 657 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 26280 ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि डिविजिबल है 360 एंड 657 दोनों से। ठीक है, कोई डाउट इसमें क्लियर है? जब भी आएगा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, जो कि डिविजिबल है इन दोनों से, इसका मतलब क्या है? हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5q+2 और 5q+3 फॉर एनी इंटीजर q। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा है समझिए, पहले समझो इसमें क्या है, क्या है कह रहा है। देखो, मान लो जैसे अगर मैं 5 से डिवाइड करती हूँ किसी नंबर को, समझ लो 5 से डिवाइड कर रही हूँ, 17 को डिवाइड कर रही सपोज करा, तो ये कितनी बार जाएगा? ये 3 टाइम गया, 2 इज रिमेनिंग। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? 17 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 2, ये लिखते हैं। वो फंडामेंटल थ्योरम में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये चीज तो फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ी थी हम लोगों ने, डिवीजन वाला जो था। चलो ठीक है, तो क्या हुआ? 17 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 2, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब 5 इंटू कोई भी नंबर जितने बार डिवाइड हुआ वो, प्लस यहाँ पर रिमाइंडर। रिमाइंडर, अब इस केस में रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? आइदर 0 हो सकता है, आइदर 1 हो सकता है, आइदर 2 हो सकता है, आइदर 3 हो सकता है, आइदर 4 हो सकता है। इसके अलावा कोई और तो बचेगा नहीं, सिर्फ यही रिमाइंडर बचेंगे। इसके अलावा कोई और रिमाइंडर बचेगा तो बता दो मुझे। इसके अलावा जब मैं 5 से डिवाइड करूं किसी नंबर को, तो इसके अलावा कोई और रिमाइंडर बचेगा? 0 1 2 3 4 के अलावा कोई रिमाइंडर बचेगा? बताओ अगर बचेगा तो, कहीं से पैदा करके ला के दिखाओ। है? बचेगा? नहीं बचेगा ना। जब हम 5 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 1 2 3 4, इसके अलावा कोई और रिमाइंडर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कोई इंटीजर मान लो ले लेते हैं, फॉर एनी इंटीजर, इस टाइप के क्वेश्चंस में लिखना मेन है कैसे आप लिख रहे हो। ठीक है, तो प्रॉपरली लिखना है आपको। ठीक है, फॉर एनी इंटीजर, एक कोई इंटीजर ले लिया n, n कैन बी एक्सप्रेस्ड in the one of the following form। जब मैं 5 से डिवाइड करूँ तब की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम? या हो जाएगा 5k, या 5k+1, या 5k+2, या 5k+3, या फिर 5k+4, 5k+4। इसके अलावा तो कुछ और फॉर्म में नहीं लिख सकते ना, जैसे अभी हमने 17 को डिवाइड करके दिखाया। ऐसे कोई भी नंबर अगर 16 ले लिया होता तो यहाँ पर +1 हो जाता, 5k+1 वाला फॉर्म आ जाता। अगर 18 ले लेते तो 5k+3 वाला फॉर्म आ जाता। तो इस तरह से किस फॉर्म में आएगा? बस ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5k आएगा। मतलब जब यहाँ पर अगर 15 ले लेते तो 5 इंटू 3 लिखते, तो 0 प्लस हुआ, चाहे 5k लिखो चाहे 5k+0 लिखो, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है ना। तो 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 5k+1, 5k+2, 5k+3 या 5k+4। इसके अलावा किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। इतने बात क्लियर है?
इस इंटीजर एक ले लिया, इंटीजर जो जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ओके, डिवाइड जब 5 से करें तब की बात कर रहे हैं हम ये। फॉर एनी इंटीजर n कैन बी एक्सप्रेस इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, 5k प्लस 0, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3, 5k प्लस 4 फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 लिया पहले हमने कि जब n इज इक्वल्स टू क्या है, 5k है। पहला केस ले लिया, n इज इक्वल्स टू 5k है। अब क्या करें, हमें क्या निकालना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर निकालना है। अभी तो हमें एन एक नॉन पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर निकालना है, इसका स्क्वायर करेंगे बाद दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ये इजिकल्स टू 5k का होल स्क्वायर। क्या किया हमने, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया इसको हमने। अब क्या हुआ यहाँ से, एन स्क्वायर टू 5k स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25k स्क्वायर हुआ, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 ब्रैकेट में 5k स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना, सॉरी 5, एक सेकेंड, इसको एक सेकेंड, 5 इसको स्क्वायर किया 25k स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 यहाँ लिखे ब्रैकेट 5k स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दिया तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 से 25, 25k स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 को ये कांस्टेंट ले लें c, तो 5c फॉर्म का हो गया, मतलब एन स्क्वायर क्या हो गया, 5 इंटू कोई कांस्टेंट हो गया सी फॉर्म का, ठीक है। ये 5 अलग रखा, ये 5 और ये पूरा क्या कांस्टेंट ले लिया सी। एन स्क्वायर को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, 5 इंटू सी फॉर्म में लिख रहे हैं, कब, जब एन इजिकल्स टू 5k है, ठीक है। एन स्क्वायर को भी 5 इंटू सी फॉर्म में लिख दिया। फिर इसके बाद सेकंड केस अगर हम लोग ले लें, केस सेकंड ले लें, सेकंड केस क्या है, एन इजिकल्स टू 5k प्लस 1 है। अब फिर वही सेम कर, दो तरफ का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ये एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलो, क्या आ जाएगा यहाँ से, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 5k, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ठीक है। अब इसको हम इस जैसे प्रीवियस एक फॉर्म में लिखा था, इस फॉर्म में इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको, 25 के स्क्वायर को और प्लस 10k, इसको एक साथ ले लो और प्लस 1 अलग कर दो ये, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, इस वाले में से आगे के फर्स्ट के दो टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया करते, अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, ये 5k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ठीक है। अब इस पूरे को फिर ये कांस्टेंट अगर हम मान ले, कोई सी डैश मान ले, तो ये क्या आ जाएगा, 5c डैश प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मतलब एन स्क्वायर क्या हुआ, एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 1 था, ठीक है। यहाँ से आ गया 5c डैश प्लस 1, मतलब क्या हुआ, जैसे प्रीवियस में क्या था, 5k प्लस 1 था जब n की वैल्यू, तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 5c डैश प्लस 1, ठीक है। इसमें भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। केस 2 ये हो गया। अब अगर केस 3 करना हो अगर, तो केस 3 सेम केस 3 करके देख लेंगे। केस थर्ड में क्या हो जाएगा, एन इजिकल्स टू क्या है, 5k प्लस 3 है, ठीक है। अब स्क्वायर करके दिखाओ, दोनों तरफ का स्क्वायर करके दिखाओ, क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 30, 30k, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें फिर हम अगर हम रीअरेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, प्लस 3 फॉर्म का था ये, एन स्क्वायर इज टू 5k प्लस 3 फॉर्म का है, इसको हम रीअरेंज करें अब अगर हम, तो क्या कर सकते हैं, 25k स्क्वायर
प्लस 5 एक साथ ले लें, प्लस 30k प्लस 4। अब ये 5 क्यों हमने इधर लिया? क्योंकि जब हम ये 3 टर्म्स को एक साथ लेंगे ना, ये 3 टर्म, इट्स विजिबल और नॉट? जब ये 3 टर्म्स को हम लोग एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसीलिए मैंने 5 लिया। 5 और 4 में ब्रेक कर दिया इस 9 को, ठीक है? 5 और 4 में ब्रेक कर दिया इस 9 को, तब यहाँ से हम 5 ईज़िली कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो 5 ईज़िली कॉमन लेंगे यहाँ से, तो क्या बचेगा ये? 5 5 ज़ा 25, 5k स्क्वायर प्लस 1 प्लस सॉरी प्लस 6k, ओके? और प्लस 4, तो सेम ये हो जाएगा, ये 5c डबल डैश प्लस 4, मतलब केस थर्ड में क्या आ गया हमारा? 5c डबल डैश या डैश जो भी लिखना है, मतलब एक कांस्टेंट से 5 का मल्टीप्लिकेशन प्लस 4। तो इस केस में क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, ठीक है? कोई डाउट? तो ये हो गया केस थर्ड। इसमें क्या आया? रिमाइंडर आ गया 4। तो केस वन में क्या है? रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पर लिखते जाना साथ साथ, रिमाइंडर रिमाइंडर 0 है। इस केस में क्या है? रिमाइंडर 1 है, और इस केस में रिमाइंडर क्या है? 4 है। अभी तक हमारा कहीं प्लस 2 वाला सीन नहीं आया है, समझ में आ रहा है ना? हमें वही शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3। तो वही स्क्वायर ही हम निकाल रहे हैं। पहले केस में हमारा क्या आया है? 5c फॉर्म का आ गया है। सेकेंड केस में क्या है? 5c डैश प्लस 1 फॉर्म का आ गया है। और थर्ड केस में 5c डैश प्लस 4 फॉर्म का आ गया, 2 नहीं आया है। इसी को ध्यान रखना, इसको नोटिस करना ज्यादा। सेकेंड केस में क्या है हमारा? 5c डैश प्लस 4 फॉर्म का आया है ये, ठीक है? तो हमने एक चीज तो एक पड़ाव तो पार कर लिया कि 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 फॉर्म का अभी तक तो नहीं आया, ना केस 1 में है, ना केस 2 में, ना केस 3 में। अब हम केस 4 भी एक बार करके देख लेते हैं। केस 4 करके देखेंगे। अरे एक सेकेंड, चलो यहीं का केस 4 करके देख लेते हैं, इस क्वेश्चन बाद में देखेंगे। केस 4 करके देखते हैं, केस 4। अभी बीपीटी ऐड करना पड़ेगा उसमें। केस 4 में क्या हम ले लेंगे? इसमें n इज इक्वल टू, अभी आपने 5k लिया, 5k प्लस 1 लिया और 5k प्लस 3 लिया। अब हम 5k प्लस 4 ले लेते हैं। n इज इक्वल टू 5k प्लस 4 ले लिया, फिर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 5k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर हो गया 25k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab, तो 20 40 हो जाएगा, 40k, ठीक है? अब इसको फिर हम ट्राई करेंगे किस तरह से ब्रेक करने के लिए। क्या कर दें? 25k स्क्वायर। अब 5 के मैक्सिमम मल्टीपल में 62 कैसे कर सकते हैं? 15 प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं ना, 15 प्लस 1। और ये 40 के तो जो है वो रहेगा ही रहेगा। 16 को ब्रेक कर लिया 15 प्लस 1 में, क्यों? क्योंकि फिर हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 5 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया? ये 5k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8k प्लस 1। अब ये फिर कोई सी डैश है, सी ट्रिपल डैश, जो भी मानना है मान लो। तो यहाँ से आ जाएगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 5c डबल डैश या ट्रिपल डैश जो भी है प्लस 1। अब इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा? आ गया रिमाइंडर, आ गया 1। मतलब किसी भी स्टेज में जब n इज इक्वल टू 5k था, तब भी हमारा आया 5c फॉर्म में आया, ठीक है? केस 2 में जब 5k प्लस 1 था तो 5c डैश प्लस 1 फॉर्म में आया, ये वाला, ठीक है? ये वाला। केस 3 में जब 5k प्लस 3 था तब भी 5c डैश प्लस 4 आया। और केस 4 में जब 5k प्लस 4 था तब भी 5c डैश प्लस 1 आया। मतलब क्या है? किसी भी केस में जो भी नंबर हमने n लिया था, 5k, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3, 5k प्लस 4 लिया था, ये सब केसेस लिए थे, इन सब किसी भी केस में हमारे पास ये नहीं आया कि एन स्क्वायर जो है वो 5q प्लस 2 या 5q प्लस 3 फॉर्म का हो, ठीक है? तो ये चीज हमें प्रूव करना था कि किसी भी स्टेज में एन स्क्वायर जो है वो
कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 5q+2 और 5q+3। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। देखो इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में शो करना है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 5q+2 और 5q+3 फॉर्म में नहीं होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, मतलब जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, 5q स्क्वायर को 5q+2 या 5q+3 फॉर्म में नहीं आएगा, ये वो बोल रहा है। तो नंबर्स जब हम एन जब है किसी भी फॉर्म में लिखना हो, जब एन से करते हैं तो या तो होगा एन 5k हो जाएगा, या 5k+1, 5k+2, 5k+3 या 5k+4 होगा। ये डिवाइड करके एग्जाम्पल में मैंने भी आपको दिखा दिया, इस तरह डिवाइड करेंगे तो 5k+2 या 5k+3 या 5k+4 फॉर्म में ये आएगा। जो भी नंबर हम लेंगे उस नंबर पे डिपेंड करेगा कि रिमाइंडर क्या बच रहा है। ठीक है, तो केस 1 ले लिया, n इज इक्वल टू 5k ले लिया। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, n स्क्वायर टू 5k का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या आएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25k²। यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5k²। 5 क्यों कॉमन लिया हमने, क्योंकि हमें 5 के मल्टीपल के फॉर्म में हमें लिखना है इसलिए। तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 5 इंटू 5k² हो गया। तो ये 5k² कोई भी कांस्टेंट c हो गया, तो ये 5c हो गया। ठीक है, केस 2 में क्या किया, n इज टू 5k+1 ले लिया। अभी हमने 5 के लिया था, 5k+1 ले लिया। फिर दोनों तरफ का स्क्वायर किया, सेम जैसे लाइक प्रीवियस किया था। फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। ठीक है, 25k² प्लस 10k+1। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में हमने क्या किया, कॉमन ले लिया 5, 5 कॉमन ले लिया, +1 के फॉर्म में हो गया, मतलब 5c+1 फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, केस 3 में हमने क्या लिया, n इज इक्वल टू 5k+3 ले लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, n स्क्वायर किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25k² प्लस 9 प्लस 2ab, तो 5 3 15, 15 इंटू 2 30 हुआ, 30 की हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये n स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। अब फिर हमें 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो 9 को ब्रेक कर दिया 5+4 के लिए, 5+4 9 हो गया। अब ये जो यहाँ पर 5 आया है, इस 5 को इस ग्रुप के साथ ले लिया, यहाँ से पूरे में से 5 कॉमन ले लिया, तो 5c+4 समथिंग आ गया। ये ब्रेक कैसे कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ रहा है, 9 को कैसे ब्रेक किया, क्यों 5 और 4 में ही हमने ब्रेक किया, क्यों, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 4 ही रिमाइंडर बच सकता है, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बच सकता है। ठीक है ना, और 5 यहाँ आ गया तो 5 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो 5c+4 हो गया। ठीक है, अब ये 5k+3 लिया था, अब नेक्स्ट केस में क्या लेंगे, 5k+4 ले लिया। जब केस 4 में 5k+4 लिया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, तो 5k+4 का होल स्क्वायर किया, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ पर 16 आ रहा है, 16 आ रहा है तो मैक्सिमम 5 3 15 होता है, तो 15 प्लस 1 में इसको फिर ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, ये पूरे कांस्टेंट c आ गया, n स्क्वायर 5c+1, इसमें रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इसके बाद कंक्लूजन प्रॉपर लिखना है यहाँ पर। so for any so for any integer, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ था ना, पॉजिटिव इंटीजर, so for any positive integer square of that number is of the form, अभी कितने कितने फॉर्म के निकले, या तो हमारा 5c आया है, या 5c+1 आया है, या फिर 5c+4 आया है। ओनली इसी फॉर्म में हो सकता है, इसके अलावा 5c+2 और 5c+3 फॉर्म में नहीं आ रहा है। नॉट इन द फॉर्म ऑफ, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 5c+3 और 5c+2, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को देख लेना। पहले क्या किया, नंबर को हमने 5k+1, 5k+2, 5k+3 इस टाइम में लिख लिया, उसके बाद हर एक केस को इंडिविजुअली ले लिया, दो तरफ का स्क्वायर किया और 5 के ग्रुपिंग के फॉर्म में करके हमें दिखा दिया कि आइदर 5c या 5c+1 या 5c+4 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, 5c+2 और 5c+3 फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा एक दो बार करके प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हम्म, फटाफट नोटबुक पे अपने नोट डाउन कर लो इसको फटाफट।
ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट वन ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। क्या प्रूव करना है? वन ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं पहले ये बताओ। कौन, जैसे मान लो लिख दूं मैं 2 3 4, ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुए ना। अब मैं लिख दूं अगर 4 5 6, इसमें क्या हो रहा है एक बार पहले एग्जाम्पल समझ लो, फिर इसको इन जनरल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। प्रूव ऐसे कभी भी, मैंने कल भी बताया था, कोई चीज प्रूव करने को आती है तो कभी भी एग्जाम्पल से प्रूव नहीं किया जाता है, प्रूव आपको इन जनरल करना होता है। जस्ट समझने के लिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना हो, जब कभी भी किसी भी स्टेटमेंट को फॉल्स दिखाना हो, तो हम एक दो एग्जाम्पल से फॉल्स दिखा सकते हैं। बट जब भी किसी भी स्टेटमेंट को अगर ट्रू दिखाना है, कोई प्रूफ करना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रॉपर वे से प्रूफ करना होगा, इन जनरल प्रूफ करना होगा। किसी एक दो एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा जब हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, जैसे हमें प्रूफ करना है कि वन ऑफ एवरी थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय थ्री, हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो हमने पहले से ये ले लिया 2 3 4 लिया जैसे। और इसमें देखो 3 डिविजिबल है 3 से, 4 5 6 ले लिया तो 6 डिविजिबल है 3 से। अब मैं अगर ले लूँ 10 11 12 ले लूँ, ये 12 डिविजिबल है। तो एग्जाम्पल से तो लग रहा है कि हाँ ये बात जो कह रहा है बात सच है, कि कोई भी तीन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें तो उसमें से कोई एक जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। स्टेटमेंट ट्रू है, हमें एग्जाम्पल से भी लग रहा है, बट हमें इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे इसको? एक सेकेंड, इसको हटा दीजिएगा। हाँ, प्रूव दैट वन ऑफ एवरी थ्री पॉजिटिव इंटीजर इज, जैसा सपोज करें थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे, तो पहले लेट अस सपोज लिख लो। लेट अस सपोज थ्री पॉजिटिव थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव मतलब समझ में आ रहा है ना? कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। ठीक है ना? थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए। ठीक है, अब हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी इंटीजर को अगर हम थ्री से डिवाइड करें तो क्या किस फॉर्म में हो जाएगा? आइदर क्या हो जाएगा? एक्स इजिकल्स टू थ्री क्यू फॉर्म का होगा, या एक्स इजिकल्स टू थ्री, जैसे भी प्रीवियस में हमने फाइव से डिवाइड किया था, अब इसमें थ्री की बात कर रहे हैं। थ्री क्यू प्लस वन होगा, या एक्स इजिकल्स टू थ्री क्यू प्लस टू होगा। इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता है। थ्री क्यू प्लस थ्री तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम में क्या है, रिमाइंडर जो है वो उस नंबर से कम ही आता है हमेशा। ठीक है, या तो एक्स टू थ्री क्यू होगा, या एक्स टू थ्री क्यू प्लस वन फॉर्म में लिख सकते हैं, या एक्स टू थ्री क्यू प्लस टू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं थ्री से, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये यही स्टेटमेंट को आप प्रॉपर लिख दोगे। नाउ बाय डिवीजन, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। ठीक है, नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, यही जो अभी यहाँ लिखा है इसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये जो अभी लिखा है यहाँ पर, ये एल्गोरिथम any integer x when divided by 3, remainder will be 0 1 2। ये रिमाइंडर होगा जब 3 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, कोई भी इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर केवल 0 1 2 होगा। ये तो पता है ना, तो जो इन जनरल बहुत पता ही पता है। किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 1 2 हो जाएगा। मतलब वही जो भी मैंने लिखा है उसको यहीं पे लिख देंगे। एक्स टू क्या हो जाएगा?
3q हो जाएगा, या फिर x इजिकल्स टू 3q प्लस 1 हो जाएगा, या फिर x इजिकल्स टू 3q प्लस 2 हो जाएगा। इस केस में क्या हुआ, रिमाइंडर 0 हुआ, 0 है। इस केस में क्या है, रिमाइंडर 1 है, और इस केस में क्या है, रिमाइंडर 2 है। ठीक है, ये 3 केसेस बन गए। अब वन बाय वन एक एक केस लेके, जैसे प्रीवियस में केसेस लेके चले थे, अब इसमें भी केस लेके चलते हैं। केस 1 ले लिया पहले। केस 1 में क्या है, x इजिकल्स टू 3q है। x इज टू 3q है, मतलब क्या है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है, मतलब कि x जो है वो पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। ठीक है, x जो है वो पूरा पूरा 3 से डिविजिबल है। जब x को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस केस क्या हो जाएगा, x इज डिविजिबल बाय 3। साथ साथ लिखते चलो आप लोग भी अपने नोटबुक में, ठीक है, ये ना हो कि बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, तो वो बात का बाद ही रह जाता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। x टू 3q ले लिया, तो इस केस में क्या हुआ, x जो है वो डिविजिबल है 3 से। अब x एक नंबर तो डिविजिबल हो गया ना 3 से, तो नाउ नेक्स्ट टू नंबर्स आर, अब इसके कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, एक x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2। ठीक है, अब इधर 1 1 प्लस किया, तो इधर भी 1 1 प्लस करेंगे। ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा 3q प्लस 1 3q प्लस 2, अभी इस वाले में पढ़ा ना, इसमें दिखा है ना, ये डिविजिबल नहीं है 3 से। ठीक है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, अभी हमने देखा है 3q प्लस 1 3q प्लस 2 डिविजिबल नहीं है 3 से। केस 1 में क्या हो गया, केवल एक ही डिविजिबल है 3 से। ठीक है, जब x को 3q लिया तो केवल 3q जो है वो डिविजिबल है 3 से, केवल एक ही डिविजिबल है 3 से। ठीक है, अब सेकंड केस ले लें हम, इस तरह से सेकंड केस में क्या लेंगे, केस सेकंड ले लें। केस सेकंड में क्या ले लेंगे, x इजिकल्स टू 3q प्लस 1 ले लिया। अब x इज टू 3q प्लस 1 ले लिया, तो इसमें तो x डिविजिबल नहीं है 3 से, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, x डिविजिबल नहीं है 3 से ना, क्योंकि वन रिमाइंडर यहाँ पर आ रहा है, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसके नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, इसके नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, जल्दी फटाफट बोलो, नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। x प्लस 1 का क्या हो जाएगा, विल बी x प्लस 1 मतलब 3q प्लस 1 प्लस 1, और 3q प्लस 1 प्लस 2, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये 3q प्लस 2, और ये हो जाएगा 3q प्लस 3। ठीक है, 3q प्लस 2 3q प्लस 3, 3q प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमन ले लें यहाँ से, तो q प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये 3q प्लस 2 है। अब इसमें दिख रहा है कि कौन सा नंबर डिविजिबल है 3 से, 3q प्लस 1 डिविजिबल है 3 से, ये वाला नंबर, ये 3q प्लस 1 3 मल्टीपल समथिंग 3 से डिविजिबल होगा ही होगा ना ये, तो ये वाला नंबर डिविजिबल है, मीन्स क्या हुआ, दैट इज x प्लस 2 विल बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये क्लियर हुआ, x प्लस 2 इस केस में डिविजिबल है 3 से। प्रीवियस केस में क्या था, x डिविजिबल था 3 से, इस केस में आ गया x प्लस 2 डिविजिबल हो गया 3 से। अब केस 3 लास्ट केस ले लें, केस 3 क्या ले लें हम लोग, केस 3 क्या है, x इजिकल्स टू हम क्या ले लेंगे, 3q प्लस 2, पहले 3q लिया था, फिर 3q प्लस 1, फिर 3q प्लस 2 ले लिया। अब 3q प्लस 2 क्या है, डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल
डिविजिबल बाय या 3 क्यों नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अब इसके नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, वही जैसे प्रीवियस केस में कैसे वैसे ही करते चले जाएंगे। नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, टू नंबर्स नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, x+1 और x+2 हो जाएगा, ठीक है। तो x+1 क्या हो जाएगा, x+1 मतलब 3q+2+1 हो गया, और 3q+2+2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 3q+3 और 3q+4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन ले ले तो q+1 बचा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से अगर 3q+4 को क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 कॉमन ले ले तो q+1 और +1, और यहाँ पर ये हो गया 3q+1, मतलब x+1 हो गया 3q+1 और x+2 हो गया 3q+1। इसमें कौन सा डिविजिबल है, ये वाला डिविजिबल है ना, ये वाला, ये तो डिविजिबल नहीं, इसमें तो वन रिमाइंडर आ रहा है इस वाले में, तो ये वाला डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाला डिविजिबल है, मतलब कौन सा डिविजिबल है, x+1 हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, x+, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, सो x+1 विल बी डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मतलब तीनों ग्रुप में एक एटलीस्ट एक नंबर जो है वो डिविजिबल है 3 से। केस 1 में भी देख लिया, केस 2 में भी देख लिया, केस 3 में देख लिया। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले रहे हैं तो उसमें से कोई एक नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना था, तो लास्ट में लिखना है, लिख दो लास्ट में इसको। सो वी कैन से if we consider या if we take 3 consecutive number, then one number must be divisible by 3, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर अगर ले लिए तो एक नंबर डिविजिबल होगा, एटलीस्ट एक नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा। क्विक एक बार इसको फिर से लोग देख लेते हैं क्या करना है। इसमें प्रूव करना है कि वन ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। इसमें क्या क्या किया हमने, लेट अस सपोज कर लिया कि 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कौन से हुए, x+1 x+2 हो गए, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या कह रहा था, किसी भी नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0, 1 और 2 के अलावा कुछ और नहीं आ सकता है, ठीक है। एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, आइदर 3q लिख सकते हैं, एक्स को 3q+1 लिख सकते हैं और 3q+2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और नहीं लिख सकते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू अगर 3q लिखा है यहाँ पर, इस इन दिस केस में क्या हुआ, ऑब्वियसली एक्स डिविजिबल हो गया q से, सॉरी एक्स डिविजिबल हुआ 3 से, क्यू से भी होगा क्योंकि अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3 रैशनल इंटीजर आ रहा है ना, तो क्यू से भी तो होगा ही होगा, लेकिन अभी हम 3 पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स जो है डिविजिबल है 3 से, एक्स डिविजिबल है 3 से, इसका नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, x+1 और x+2 क्या हो जाएगा, 3q+1 और 3q+2। अब 3q+1 और 3q+2 हमने यहाँ पर देखा था, ये डिविजिबल नहीं है 3 से, ठीक है। तो इस ग्रुप में क्या हुआ, केस 1 में क्या हुआ, एक केवल x=3q जो एक नंबर मिला जो कि डिविजिबल है 3 से। इसके बाद फिर केस 2 ले लेंगे, केस 2 में क्या लिया, x=3q+1 ले लिया। जब x=3q+1 लिया तो x जो है वो डिविजिबल नहीं है 3 से, क्योंकि 3q+1 आ रहा है, 1 रिमाइंडर आ रहा है ना, यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, ये बच रहा है। इसके नेक्स्ट टू नंबर्स क्या हो जाएंगे, x+1 और x+2 हो जाएगा। जब x+1 करेंगे 3q+1 हो गया, तो 3q+2 हो गया यहाँ पर। और दूसरा नंबर क्या हुआ, 3q+1+2 हो गया, 3q+3 हो गया, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया तो q+1 हो गया। तो ये q+1 एक लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हो गया, ठीक है, प्लस में कुछ भी नहीं है। तो ये वाला नंबर मतलब डिविजिबल होगा 3 से, मीन्स क्या हुआ, x+2 जो है वो डिविजिबल होगा इस केस में 3 से। नेक्स्ट केस में x=3q+2 ले लिया, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, क्यों, ये 2 रिमाइंडर है यहाँ पर, तो डिविजिबल नहीं है 3 से।
नेक्स्ट 2 नंबर्स क्या हो जाएंगे, x+1 और x+2 हो जाएगा ये। x+1 क्या हो जाएगा, 3q + 2 + 1, और x+2 क्या हो जाएगा, 3q + 2 + 2। यहाँ से जाएगा 3q + 3 हो गया ये 3q + 4 हो गया। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, q + 1 हो गया यहाँ 3 कॉमन लिया, q + 1 + 1 हो गया। ये ब्रेक क्यों किया, क्योंकि कभी भी 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता है 3 से डिवाइड करेंगे तो, इसीलिए हम इसको ब्रेक कर लिया, 3 + 1 फॉर्म में इसको ब्रेक कर लिया। अब 3 यहाँ से 3q + 1 हुआ, 3 यहाँ से कॉमन ले लिया, q + 1 बचा और ये +1 बचा। ठीक है, अभी 3 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लिखा है, तो ये वाला नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 3 से, क्योंकि यहाँ पर तो 1 रिमाइंडर बच रहा है ना। 3 इंटू समथिंग लिखा हुआ है, तो ये कौन सा नंबर था, ये x+1 था, इसलिए x+1 जो होगा डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो इन तीनों केसेस के निष्कर्ष में हमने क्या निकाला, क्या कंक्लूजन निकला कि कोई भी हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर लेते हैं तो उन नंबर्स में क्या होता है, कोई भी एक एटलीस्ट जो होता है वो डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? तो आज हम लोगों ने रियल नंबर पूरा खत्म कर दिया है। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो आप लोग, कुछ भी अगर हो तो। अब कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो बताओ। है, मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ, कुछ अगर आप चेंजेस चाहते हो, कुछ अगर मुझे रिकमेंड करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उस हिसाब से खुद को अपडेट कर दूँगी, या कुछ और क्वेश्चंस आप चाहते हो तो मुझे वो भी मैसेज कर सकते हो। वो क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक नया टॉपिक सेकंड चैप्टर आप लोग का क्वाड्रेटिक, सेकंड चैप्टर आप लोग का जो भी होगा सेकंड चैप्टर, वो हम लोग ने कल हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। रियल नंबर के 3 सेशंस हमने अलॉट किए थे, 3 सेशंस हमारे हो गए हैं पूरे। तीनों सेशन कंप्लीट हो गए, तो कल फिर मिलते हैं हम लोग। लेकिन एक बार इसको जो भी क्वेश्चंस आज उन्होंने किए हैं, प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करके देखना, अदरवाइज एग्जामिनेशन हॉल में आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। अगर नहीं किया रहेगा, अपने हाथ से नहीं किया रहेगा, तो अटक जाओगे एग्जामिनेशन हॉल में। प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से करके देखना, उसके बाद ही सोना, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं कल 8:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर।